आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो CSAS पोर्टल होता है वो फाइनली खुल चुका है। यस, इस पोर्टल से एडमिशन सिर्फ डीयू में होता है और यूनिवर्सिटीज में नहीं। बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही हैं, सो आई थॉट कि मैं इस ब्रोशर को डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या अब आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं और सीट एलोकेशन सिस्टम कैसे चलता है डीयू में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है। और यूनिवर्सिटीज हो गई जो सीयूईटी पीजी से एंट्रेंस लेती है, जैसे बीएचयू के लिए अलग फॉर्म आएगा, अलग पोर्टल आएगा, वो आप सीएसएएस के थ्रू फिल नहीं करोगे। सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट हियर, आपका ये जो आप जनरल इन्फॉर्मेशन देख रहे हो उसमें ये बताया हुआ है कि ये बुलेटिन है, यू गाइडेड बाय दिस, और आपका सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू फिल दिस फॉर्म। तो जिसने भी सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन दिया है और आपको लगता है रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, आपको स्कोर का आइडिया भी लग चुका होगा, इन एनी केस चाहे आपका स्कोर कितना भी आया हो, आपको लग रहा है कि कम भी आया है, पास कट ऑफ को भी मीट नहीं कर रहा है, इवन देन यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोर्टल बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो जाए, कट ऑफ क्या चली जाए, कुछ कभी पता नहीं होता। तो हमेशा अप्लाई तो कर ही देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका स्कोर आया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लेना होगा और इसमें सारा आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह कैसे चलना है सब चीज बताई हुई है। लेट मी जस्ट टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो जो आपने सीयूईटी पीजी के टाइम पे एप्लीकेशन फीस भरी होगी वो थी अलग। अभी यहाँ पर आपको CSP AG जो पोर्टल है ये यहाँ पर 250 रुपीज हर प्रोग्राम के लिए, जैसे आप LLB के लिए अप्लाई कर रहे हो और कोई और भी अगर अप्लाई किया है आपने, मान लो आपने कुछ और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए किसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, तो उसका भी आपको अलग से 250 भरना होगा। ये फीस आपको भरनी होगी इफ यू आर फ्रॉम दीज कैटेगरीज, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज इज द फीस। प्लस आपको एलिजिबिलिटी जो है वो मीट करनी होगी। जो एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है वो यही है कि 50% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो स्कोर जो है वो 45% मिनिमम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। सो दैट इज द एलिजिबिलिटी दे आर आस्किंग फॉर। बाकी ये आपके मल्टीपल अगर फॉर्म्स भरे हैं उसके बारे में बात करी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस इन्होंने बोला है कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप जो फीस है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आप उसको भर दोगे, उनको रिसीव हो जाएगी, तभी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा सेटिस्फाई करना होगा। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अपियरिंग होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे और उनके लिए बाद में बताया गया है। आपको पहले ये बताना है कि अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करा है फॉर्म का या नहीं, और जब आपकी सीट एलोकेशन होगी तब आपसे अंडरटेकिंग भी मांगी जाएगी कि आपने मिनिमल जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया। उसकी अंडरटेकिंग भी इसी प्रोस्पेक्टस के एनेक्चर में गिवन है, तो आप वहां से उठा के उसका प्रिंट आउट करके उसको अपलोड कर सकते हो अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो एलिजिबिलिटी के बाद एक बार फॉर्म को देखेंगे। फॉर्म में बेसिकली आपका 3 प्रोसेस बेस्ड है। यहाँ पे आपको पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। सो रिमेंबर, प्रोफाइल में आपकी ये जो डिटेल्स हैं ये सब मांगी जाएंगी, ये बिल्कुल करेक्टली भरिएगा, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में मिस्टेक कर देते हैं, दे कम लेटर की ये मिस्टेक हो गया, अब इससे कैसे निकले। सी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई मिस्टेक होती है नाम में स्पेशली, आपको करेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। वेबसाइट पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर जाओगे पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको शो करेगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं ऑलरेडी लिंक शेयर भी कर चुकी हूँ अपनी पोस्ट में। आपको OTP आएगा और उसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। पूरा प्रोफाइल सेक्शन भरने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है वो आप अपलोड करोगे, एंड वेबसाइट की नेम मैचिंग होना चाहिए। कोई भी फॉल्स रिकॉर्ड होगा तो आप प्रोसेस से फिर बाहर हो जाओगे। आपको प्रिव्यू करने का टाइम मिलेगा, आप उसमें प्रिव्यू करोगे अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट डाला है, जो आपने चीजें डाली हैं वो आपके फिजिकल रिकॉर्ड्स में वेरीफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर पे कुछ और है और आपने फॉर्म में कुछ और फिल करा है। प्रीव्यू टाइम में आप उसको करोगे। एक बार आपने प्रीव्यू कर लिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बड़ा ध्यान से आपको भरना होगा। देन प्रोग्राम सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस फिलिंग। तो जैसे आपने LLB प्रोग्राम सिलेक्ट किया है उसमें आपकी LLB में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो बुलेटिन में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, और फिर उसके बाद आप अपने प्रेफरेंसेस भरोगे कि आपको क्या डिपार्टमेंट कॉलेज जो है वो प्रेफरेंस में चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ है तो वही आपका प्रेफरेंस बनता है। नाउ आगे बात करते हैं कंफर्मिंग प्रेफरेंसेस, प्रोग्राम स्पेसिफिक अपलोड्स। हर प्रोग्राम के रिलेशन में आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। अभी नीचे भी वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर एलोकेशन रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, या आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आपको सीट एलोकेट हो रही है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, यू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, तो जहां पर जैसे मान लीजिए आपको प्रेफरेंस में CLC LC1 LC2 भरा आपने प्रेफरेंस में, आपको मिल गया LC2,
पहली लिस्ट में आपको LC2 मिल रहा है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, द मोमेंट यू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट योर एडमिशन इज फाइनल फॉर दैट सीट, तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस CLC है तो आपके पास ऑप्शन होगा अपग्रेड का। अभी नीचे आप सर्कुलर में पढ़ोगे अपग्रेड एंड फ्रीज ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो अगर आप अपग्रेड चाहते हो तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करोगे। बट अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन ही CLC था और आपको सीट भी CLC में मिल रही है बेस्ड ऑन योर स्कोर, देन आपको आगे प्रोसेस में बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे बिकॉज अपग्रेड का फिर वहां पे पॉइंट नहीं बनता बिकॉज आपको अपनी फर्स्ट चॉइस मिल गई है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने बात करी है कि डिपार्टमेंट कुछ चीजें वेरीफाई करेगा, क्या क्या आपकी मिनिमल जो एलिजिबिलिटी है वो, आपकी CUET PG की डिटेल्स, आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है उसकी डिटेल्स, और आपकी वैलिडिटी और सर्टिफिकेट्स जो आपने सबमिट करे हैं, ये चीजें चेक करी जाएंगी। इसके बेसिस पे ही जो यूनिवर्सिटी है वो आपका एडमिशन अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपका जो एडमिशन है, एडमिशन फीस पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो तब भी प्रोविजनल ही रहेगा बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फिजिकली भी होगा बाद में। ठीक है, राउंड्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एलोकेशन राउंड यहाँ पर चलते हैं, जो आप देख रहे हो अपग्रेड और फ्री, इसका मैंने आपको बताया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट आपका मिला है आउट ऑफ जो भी प्रेफरेंस आपने डाली थी, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन फ्रीज अकॉर्डिंगली। मान लीजिए कि आपने अपग्रेड किया और जो सेकेंड लिस्ट आई उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें आपको और बेटर कॉलेज में मिल गया है एंड वो लास्ट लिस्ट है, तो आप उस ऑप्शन को फिर अपना जो सीट एलोकेशन है उसको फ्रीज कर दोगे ताकि आपकी वो सीट फिक्स हो जाए। फ्रीज करना जरूरी है सो दैट यू कैन बुक योर सीट फाइनली विच हैज बीन एलोकेटेड टू यू। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एलोकेशन आपका कैंसिल हो सकता है। मान लीजिए आपने एक्सेप्ट नहीं करी विद इन द टाइमलाइन, जो सीट आपको एक्सेप्ट करनी थी आपने विद इन द टाइमलाइन वो नहीं किया, या फिर आपने एडमिशन फीस जो है वो आप पे करना भूल गए, या फिर आपने जो भी क्वेरीज जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो वहां पे जो सेल है वो आपसे क्वेरी पूछेगा इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना होगा या जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे आपको वो अपलोड करना होगा। फिर प्रोविजनल सीट आपकी एलोकेशन कैंसिल करी जा सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड या फ्रॉडुलेंट हुए, और अगर ये पाया गया कि आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं किया है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये प्रोविजनली एलोकेशन की बात कर रहे हैं। विड्रॉल, अगर आपने अप्लाई किया है प्रोग्राम के लिए, आप बीच में विड्रॉ करना चाहते हो तो आप 1000 रुपीज का फीस सबमिट करके उस प्रोसेस से बाहर निकल सकते हो। मिड एंट्री का भी एक स्कोप होता है। मिड एंट्री में वो लोग आते हैं जो CSASPG पोर्टल पे जिनको पता नहीं चलता या जो अप्लाई नहीं कर पाते, वो बाद में बीच में जब मिड एंट्री खुलती है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो भी आपको सीट मिल जाएगी। दिस इज जस्ट अ विंडो फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। एडमिशन मेरिट बेसिस पे ही होगा। फिर स्पॉट एडमिशन आते हैं, जैसे पूरा जो एलोकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, जो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ये पूरा एक बार कंप्लीट हो चुका है, 2-3 लिस्ट निकल चुकी हैं, राउंड में सबको एलोकेशन हो चुका है सीट्स का। फिर अगर मान लीजिए तब भी कुछ सीट्स बचती हैं तो स्पॉट एडमिशन खुलता है। ऑब्वियसली वहां पर फिर कट ऑफ जो है वो लोअर मार्क्स पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट एडमिशन, बट जरूरी नहीं है कि स्पॉट राउंड डायरेक्टली आए ही, वो सीट्स पे डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स फुलफिल हुई है या नहीं। देन टाई ब्रेकिंग ये आप पढ़ सकते हो। फीस किस तरह से देनी है यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको वर्चुअल वॉलेट में फीस देनी है, किस तरह से देनी है, और रिफंड पॉलिसी भी सब यहाँ पर दी गई है। ये आप एज एप्लीकेबल टू यू इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। एंड यस हियर प्लीज नोट फिजिकली वेरिफिकेशन जरूर होगा, तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, वो इवेंचुअली फिजिकली वेरीफाई होंगे। तो मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करें या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट गलती से ना अपलोड कर दें, ये आपको ध्यान में रखना है। देन चेंज ऑफ पासिंग स्टेटस भी आपको इंटीमेट करना होगा। मान लीजिए कि आप ने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया, आपका रिजल्ट आया बट आपके 50% नहीं बन पाए, तो ये आपको बताना होगा और आप फिर इनएलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए और ऑब्वियसली आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले नहीं फुलफिल हो रहा था, रिजल्ट के बाद फुलफिल हो गया है, देन यू कैन अप्लाई थ्रू मिड एंट्री। मिड एंट्री के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात करी गई है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो ये आपको अप्लाई नहीं होती है अगर आप LLB कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। देन these are specific कैटेगरी एडमिशन, सो ये भी आप पढ़ लेना एज एप्लीकेबल टू यू। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे सीधा आते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे, आपकी फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ आप वही डालना जो आपने CUET PG 2025 के फॉर्म में डाली थी। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर भी मैच करना चाहिए आपके फॉर्म से।
देन क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट्स। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका OBC NCL सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट 31st ऑफ मार्च के बाद का होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं अप्लाई किया है अभी तक, प्लीज अप्लाई बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क फॉर द लेटेस्ट सर्टिफिकेट इवन फॉर EWS एज यू सी। और ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी से है। ये अगर आपको अप्लाई होता है तो उस हिसाब से ये सर्टिफिकेट्स, अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आप देख सकते हो कि आपको क्या चीज अप्लाई होगी। देन आइडेंटिटी कार्ड, आपका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएट हुए हो, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हुए हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग मांगेंगे। देन आप, अगर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए, जब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस बंद होता है तब तक अगर आपका नहीं रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी, अंडरटेकिंग भर सकते हो। और आपका रिजल्ट 31 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए बिकॉज तब तक का टाइम आपको दिया जाएगा टू फर्निश योर फाइनल मार्कशीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है कि इससे पहले आपका जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाने चाहिए, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आना है। देन देव क्लियरली सेड कि आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड है या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये आप देख सकते हो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के इन्होंने जो फॉर्मेट है वो दे रखा है। तो अगर आपको नहीं मिलता है आप इसको प्रिंट आउट करके इसको अटेस्ट करा सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला भी सर्टिफिकेट यहाँ पर गिवन है। सो यू नीड नॉट हंट फॉर इट। अगर आप अभी अपियरिंग स्टेज में, आपका रिजल्ट नहीं आया है, ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना होगा, प्रिंट करके साइन करना होगा, और यहाँ पे जो चीजें मांगी गई हैं वो वहां पर डालनी होगी। दैट इज ऑल रिगार्डिंग दिस एडमिशन। ये ध्यान में रखना कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है बिकॉज अगेन अगेन स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या ये DU के लिए या और कॉलेजेस के लिए भी है। प्लस जब आप सीट एलोकेशन प्रोसेस में पार्ट ले रहे हो, बहुत ध्यान से उस प्रोसेस को करना कि आपको अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है, एक्सेप्ट करना है। ये चीजें ओपन माइंड से आपको एकदम रजिस्टर हो जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरा आपको ये प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ के दिखाऊंगी बिकॉज ये एक स्पून फीडिंग हो जाएगी मेरी तरफ से, एंड इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। आप लोग अब लॉयर बनने वाले हो, डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको लग सकता है कि लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, बहुत ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं देखती हूँ टेलीग्राम पे रोज रोज वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर्स डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, विच इज वाई दे गेट इन टू सर्टन क्वेरीज एंड क्वेरीज लाइक दिस, विच इज नॉट द बेस्ट पार्ट। बिकॉज अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, इतना आपको आना चाहिए। तो मैं ये जरूर कहूंगी जो भी मैंने बताया इररिस्पेक्टिव, आप अपनी तरफ से जाके इस बुलेटिन को जरूर पढ़िए। बुलेटिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बुलेटिन कहाँ मिलेगा। तो ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अपना कॉमन सेंस यूज करने की भी चीज है। और काफी स्टूडेंट्स रादर दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, वो पहले से ही पढ़ के रखते हैं सब कुछ, विच इज गुड फॉर देम, एंड वो उनके लिए ही हेल्प करेगा। तो आप प्लीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत होइए कि हम साथ में बैठ के फॉर्म भरेंगे या रजिस्टर साथ में करेंगे। यू गाइस आर नॉट इन ग्रेड 12th, यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट। सो इतना आपको अपनी तरफ से आना चाहिए। देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब यहाँ पर दिया है। रजिस्ट्रेशन लिंक में आप जाओगे तो आप यहाँ पर ये CUET PG आपका जो डैशबोर्ड है, ओरिजिनल डैशबोर्ड, वो यहाँ से खुलता है। आपका CUET PG एप्लीकेशन नंबर ये लोग प्रोफाइल में मांगेंगे, तो वो नंबर आपको वहां से ले जाके डालना होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अब खुद से करनी होंगी। ये एडमिन प्रोसेस है, तो ये आपको करना आना चाहिए। आई एम देयर टू हेल्प यू। कोई क्वेरी अगर आपको फिर भी आ रही है जो आपको लग रहा है कि एड्रेस नहीं है, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड बाकी हम CUET PG पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं, हम कट ऑफ्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो अगर आपका स्कोर अच्छा रहा है देन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बहुत ध्यान से इस प्रोसेस में पार्ट लीजिए और अच्छे से फॉर्म को भरिए, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आप एडमिशन अपने लिए सिक्योर कर लेंगे अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड इन केस आपका स्कोर नहीं आया है अच्छा, तो जो मैंने बैकअप ऑप्शंस आपको बताए एकदम लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बात करी है, आपसे बात करी है कि कौन से कॉलेजेस के लिए और आप अप्लाई कर सकते हो। अभी टाइमलाइन थोड़ी खुली है कुछ कॉलेजेस के लिए, 8 जून है, 23 जून है, आप अप्लाई कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए डिफरेंट कॉलेजेस की। हमारी वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज आ चुकी है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे DSNLU हो, आपका NFSU का जो क्रैश कोर्स है वो भी आ चुका है। अगर आपको कोई हेल्प स्टडी मटेरियल में चाहिए तो आप वेबसाइट से देख सकते हो, लीगल में हेल्प चाहिए तो बेसिक लॉज का कोर्स देख सकते हो हमारी वेबसाइट से। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो गेट बैक टू मी एंड मेक श्योर कि ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं।